नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक अपराध की घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी दिल्ली से है और बिल्कुल हालिया है। अभी ताजी ताजी है। तारीख थी 1 दिसंबर। समय था दिन के 12:30 बजे। एक लड़की ने दिल्ली के तिलक नगर थाने में फोन किया। बच्ची थी, नाबालिग थी। नाम बताया, उम्र बताया और ये बताया कि मेरे घर में बाहर से ताला बंद हो गया है या ताला बंद है। मेरी मां कहां गई है मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मां के साथ कोई हादसा हुआ है। खैर, तिलक नगर पुलिस वहां मौके पर पहुंची। बाहर गेट पर ताला बंद था। ताला तोड़कर वो मुख्य दरवाजे पर पहुंची, उसमें भी ताला बंद था। ताला तोड़ा गया, दरवाजा खोला गया। भीतर उस बच्ची की मां, जिसका नाम रेखा था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। गर्दन पर, चेहरे पर, शरीर पर तमाम जख्म के निशान थे। उंगलियां काटी गई थी। आला कत्ल यानी जिस चीज से काटा गया था वो भी वहीं कमरे में पड़ा हुआ मिल गया। लड़की से पूछा गया कि कैसे ये सब हुआ है। उसने बताया कि एक अंकल हैं जो यहीं आकर अक्सर रुकते हैं। मेरी मम्मी के दोस्त हैं और बहुत सालों से मैं उनको आते जाते देख रही हूं। यह भी बताया कि सुबह जब मेरी मां 6 बजे उठी थी, उसको चूंकि सरदर्द यानी माइग्रेन का पेन हुआ करता था, तो अंकल ने उसे दवा खाकर सोने की सलाह दी और दवा भी निकाल कर दे दी। मां मेरी सो गई। मैं बाहर कुछ सामान लेने गई। थोड़ा देर हो गई आने में। आते ही मुझे मेरी मां दिखाई नहीं पड़ी। मैंने अंकल से पूछा, मां कहाँ है? उन्होंने कहा कि मां बाजार गई हुई है और तुम भी बाहर चली जाओ। कुछ पैसा दिया और कुछ खरीदने के लिए कहा कि जाओ बाहर चॉकलेट और टॉफी खरीद कर ले आओ। उसके बाद वो लड़की बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब लौट के आई तो घर में और मेन गेट में ताला बंद था। आवाज लगाई अंकल के लिए, अंकल भी वहां नहीं थे। वो अपने चचेरे भाई को उसने बाहर जाकर फोन मिलाया और थोड़ी देर बाद पश्चिम बिहार में अपने चचेरे भाई के घर चली गई। अपने चचेरे भाई को पूरी बात बताई और ये कहा कि पिछले कुछ दिनों से मम्मी और अंकल के बीच झगड़ा हो रहा है। मम्मी ये कहती हैं कि अपने घर वालों से मेरी मुलाकात कराओ और अंकल पैसों के लेन देन की कोई बात मम्मी से करते थे। मुझे डर लग रहा है कि मम्मी के साथ कोई कुछ गलत हुआ है। चचेरे भाई ने अपना मोबाइल दिया और कहा कि तुम फोन करो तिलक नगर थाने को। उसके पास तिलक नगर थाने का फोन था। बच्ची ने तिलक नगर थाने पर फोन किया। पुलिस आ गई। पुलिस ने फिर
पटियाला के रहने वाले उन अंकल जिनका नाम मनप्रीत था, उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मनप्रीत थाने पर लाया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई तो ये पता लगा कि आरोपी मनप्रीत सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसके पिता अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में रहते हैं। वो कारों को ऊंची दाम पर बेचना और कभी कभी उनके फर्जी कागजात तैयार करके बेचने का काम करता था। उसने गणेश नगर में एक किराए का मकान ले लिया। 1998 में वो अमेरिका से यहाँ काम धंधे के सिलसिले में घर वालों को वहीं छोड़कर आया था। और 2015 में रेखा नाम के इस लड़की से उसका संपर्क हो गया। धीरे धीरे वो रेखा के घर तिलक नगर जाने लगा। रेखा की एक उस समय 2015 में वो 10-12 साल की रही होगी या 10 साल की रही होगी। और कभी कभी वो अपने जो गणेश नगर वाला मकान था जो उसने किराए पर लिया था, वहां भी रेखा के साथ आया करता था। 7 साल से ये दोनों एक साथ, जिसे एक नया शब्द निकला है, लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग एज ए हस्बैंड वाइफ विदाउट मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप में रहा करता था या रह रहा था। और ये 7 साल से ऐसा हुआ था। पुलिस को उसने बताया कि अब रेखा चिड़चिड़ी हो गई थी, हर बात पर शक करती थी और इस बीच में वो शादी का दबाव बना रही थी। जबकि मनप्रीत शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। लंबे समय तक टाल मटोल करने के बाद मनप्रीत ने उससे पीछा छुड़ाने की सोची। हफ्ते भर पहले बाजार से एक चाकू, बड़े फल वाला भारी चाकू खरीद कर ले आया। और उस दिन जब उसने उसे माइग्रेन की दवा खिलाई, उसके साथ साथ पानी में घोलकर नींद की दवा भी खिला दी। उस दिन उसने तय कर लिया था 1 नवंबर को कि आज मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए बेटी को, उसकी बेटी की 15 साल की उसकी बेटी को वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया और फिर इत्मीनान से उसके शरीर पर इतने घाव किए कि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह सके। और फिर चुपचाप ताला बंद करके अपने घर पंजाब में, पटियाला में, जहां का रहने वाला था, वहां भाग गया। उसने पटियाला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रखी थी। उसके बाद माँ बाप के साथ अमेरिका चला गया और 98 में अमेरिका से वापस दिल्ली आ गया। 2015 में वो रेखा के संपर्क में आया, तब से उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा।
मनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घटना तो वैसे बहुत सामान्य, एक महिला की हत्या एक पुरुष ने कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 7 साल से उसके साथ रह रहा था। इंपॉर्टेंट ये कि बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इंपॉर्टेंट ये कि इस संबंध को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप्स में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं पिछले 1.5-2 महीने में हुई हैं, उससे ये घटना और इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। आज की घटना में फिर एक लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशन पार्टनर महिला की हत्या हो गई। उसके साथ 7 साल से रहने वाले मनप्रीत ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। एक तो होता है कि गुस्से में आपने मार दिया, धक्का दे दिया, चोट लग गई, सिर पे वार कर दिया और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इत्मीनान से दवा खिलाकर, नींद की दवा देकर, चाकुओं से अंग प्रत्यंग को काट देना। ऐसा तब जब उसकी अपनी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। इसी रेखा पर वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लुटाता रहा। उसी के लिए किराए का एक मकान लिया और जब बस मन ऊब गया या फिर किसी दूसरी चिड़िया पे नजर अटक गई तो गाजर मूली की तरह काट के हत्या कर दी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये होता क्या जा रहा है। तमाम एक लाइन से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले भी हो सकता है होती रही हों, लेकिन उतना लाइमलाइट में लिव इन रिलेशनशिप्स के मर्डर नहीं आए थे। ये संबंध लिव इन रिलेशनशिप का धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होता जा रहा है। उसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। पहला तो समाज में अभी भी इस संबंध की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। समाज अभी भी इस संबंध को मान्यता नहीं देता। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसे संबंधों को अवैध नहीं कहा। कोई संबंध में कानून नहीं बनाया गया, लेकिन सबसे ऊंची अदालत ने कई मामलों में इस संबंध को अवैध नहीं कहा। 2010 में, और जब से कोर्ट के ये डिसीजन चारों तरफ तैरने लगे, सर्वोच्च न्यायालय के ये आदेश, ये जजमेंट नेट पर और सब जगह तैरने लगे, तब से अचानक लिव इन रिलेशनशिप्स की बाढ़ सी आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में था वो 2010 का था। कनियम्माल वर्सेस अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिविंग टुगेदर इज अ राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इस तरह के संबंध या लिविंग रिलेशन, एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर, ये उनका राइट है। राइट टू लाइफ जीने का उनका अधिकार है। इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। बस इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। कानून ने भले ही इस संबंध को एक
लीगल जामा, कानूनी जामा पहना दिया हो, पर समाज आज भी ऐसे संबंधों को एक्सेप्ट नहीं करता है। यही हकीकत है, यही जमीनी हकीकत है। बिल्कुल नहीं करता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग इसकी वकालत करते हैं कि नहीं साहब, ये उसका अधिकार है, वो बालिग है, वो किसी के साथ रह सकती है, कैसे भी रह सकती है। लेकिन समाज तो समाज है। देश के अधिकांश ग्रामीण हिस्सों में ऐसे लिव इन जोड़े रह ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। लोग नहीं जीने देंगे, मार देंगे। रहना है तो शादी करके रहो। ये क्या मामला है? ये कैसे हो सकता है बिना शादी के एक साथ? तो ग्रामीण हिस्सों में तो ये रह ही नहीं सकते। इसीलिए ये लिविंग रिलेशन के जितने मामले हैं, ये मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों तक सीमित हैं। मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस घटना में जिसमें मनप्रीत ने रेखा को मार दिया, 15 साल की एक बच्ची भी है, उसकी लीगल पोजीशन ये है कि रेखा के मरने के बाद उसकी बेटी को लीगली मनप्रीत की जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा, कोई हर्जाना नहीं मिलेगा, कोई नहीं उन पर दबाव डाल सकता, क्योंकि रेखा उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी। अगर मनप्रीत को कुछ हो जाए तब भी इस बच्ची को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलना है वो मनप्रीत की वैधानिक पत्नी, लीगली वेडेड वाइफ और उसके बच्चों को मिलेगा। अब ये बात नहीं समझ में आती कि लिव इन पार्टनर की जो महिलाएं हैं, ये क्यों नहीं समझ पाती हैं कि वो सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं या की जाती हैं, जब तक ये वस्तु दूसरे पार्टनर को पसंद है, या जब दूसरे पार्टनर को लगे कि ये वस्तु अब उनके इस्तेमाल की नहीं रह गई, यूजलेस हो गई, तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। कोई पुरसाहाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत ज्यादा लोग इसमें राय देंगे, जो राय बहादुर हैं, कि इसके खिलाफ एक बलात्कार की एफआईआर करा दो। इतने सालों से तुम्हारे साथ रहा, शादी नहीं की, लिहाजा बलात्कार की, और लिखाए गए हैं बहुत से मामले इस तरह लिविंग रिलेशन के टूटने के बाद बलात्कार के महिला ने लिखाए हैं। लेकिन जैसे ही एविडेंस मिलता है कि नहीं साहब, ये स्वेच्छा से इनके साथ रह रही थी और ये लिविंग रिलेशनशिप में थी, केस में कुछ नहीं होता। विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। भागते रहिए, दौड़ते रहिए, अदालत से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कानूनन आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर ऐसा करती क्यों हैं ये महिलाएं या लड़कियां? ये मेरी समझ के परे है। अब तो सब इंटरनेट पर हैं, गूगल पर हैं। अपने अधिकार और कर्तव्य की बात झंडा लेकर चौराहों पे करने वाले लोग ये भी तो देखें कि साल, 2 साल, 4 साल एक साथ रहने के बाद उनका होना क्या है, क्या मिलना है, क्या उनका लीगल स्टेटस होगा। अगर साथ रहना है तो शादी कर लीजिए। कुछ समय के लिए अगर आप लिविंग रिलेशन में रह चुके हैं, आपने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लिया है, तो जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए। लिविंग रिलेशन को 3 साल, 5 साल और 7 साल बढ़ाते रहने का क्या मतलब है?
और क्यों ऐसा होता है, यही मेरी समझ के बाहर है। इतने सालों तक सपोज करिए आप विवाह की कोशिश कर रही हैं, कोई न कोई बात है जो इसमें अड़चन पैदा कर रही है, तो अलग हो जाइए। वो कहावत है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में जब आप मक्खी की तरह निकाल कर फेंके जाएंगे या फेंकी जाएंगी, आप किस अधिकार से शिकायत करेंगी कि साहब मैं इनके साथ रहता था या रहती थी, 3 सालों से रह रही हूं, मुझे इनके घर में घुसने दिया जाए, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, मुझे इनकी तनख्वाह का एक सर्टेन अमाउंट दिया जाए, मुझे मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए। कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कानूनन अधिकार ही नहीं है आपको, क्योंकि आप लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। वाइफ और बच्चों को ही किसी की संपत्ति का अधिकार मिला है, वो दर्जा मिला है कि अगर कोई उनके साथ कुछ घटना होती है तो संपत्ति किसको किसको जाएगी। उसमें लिव इन पार्टनर्स का कोई जिक्र नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कोई नया चेंज आया हो, कोई नया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। अब तक की मेरी इतनी लंबी सेवा में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। तो जब लुट गई या लुट गए, बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गए, तो फिर चिल्लाने और भटकने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। दिल लगाया है तो दिमाग के दरवाजे बंद मत करिए, जानकारी करिए, अधिकारों के बारे में सचेत होइए, वरना वही होगा जो लिव इन पार्टनर्स, खासकर महिला लिव इन पार्टनर्स के साथ इस बीच में हो रहा है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता चला कि पहुंच के कि एक 36 साल की महिला जो डेड थी वहाँ पे अपने बेड के ऊपर, और उसके चेहरे और गर्दन पे कुछ शार्प वेपन से इंजरीज की गई थी, और हमें एक शार्प वेपन वहीं क्राइम सीन पे मौके पे मिला। तो जो बाद में तफ्तीश में पता चला बेटी के द्वारा, जो उनकी बेटी के साथ रह रही थी, उसने बताया कि एक मनप्रीत नाम का आदमी उनके मदर के साथ फ्रेंडशिप में था, और बाद में तफ्तीश में पता चला कि मनप्रीत शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पश्चिम बिहार में रहता है, और 5-6 साल से इस महिला से भी उसकी मित्रता थी, यहाँ पे आता जाता रहता था। महिला जो डिजीज्ड है और उनकी बेटी यहाँ पे किराए पे रह रहे थे कुछ सालों से, और उनका जो है पुरुष के साथ जो मित्रता थी उसमें कुछ मतभेद हो गया था, जिसके चलते उनके झगड़े चल रहे थे, और उस झगड़े में जो है सुबह और दिन के बीच में जो है ये मर्डर किया गया है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब राजधानी में एक और मामला सामने आया है। तिलक नगर में रहने वाले मनप्रीत ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उसे पंजाब से गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।